नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों अभी फाइनली देखा जाए तो आपका 67 बीपीएससी का एग्जाम खत्म हो चुका है और आज हम सभी लोग देखने वाले हैं पूरा जो आपका एग्जाम हुआ है 1 से लेकर के 150 प्रश्न का पूरा हम आंसर की का वीडियो देखने वाले हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और आपने जितना प्रश्न सही किया है मिला लीजिएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसका 150 प्रश्न का तो पूरा हम इसको देखने वाले हैं, वो भी आपका अच्छे तरीके से। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो ये सब देखा है तो आपका 8 तारीख यानी आज का जो तारीख है 8 मई 2022 है आज का तारीख। तो आज के ही आपका ये दिन आपका देखा है तो 67 बीपीएससी का पेपर हुआ है, तो पूरा आप देख लीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो भी अपना देख करके अपना जो आपका आने वाला जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसको आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो पहले का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुकदमे तथा कार्यवाही, इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो यह आपका स्थापित हुआ था 5वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि एस यानी एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो यह आपका कार्यरत थे, याद रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है, तो आपका ग्रामीण खेल जो है इसमें आपका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 104। अगला प्रश्न है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो यह आपका विस्तार में देखा है तो आपका 1953 हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योगपति। उद्योगपति आप सब लोग याद रखेंगे। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 11 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा सी यानी 2 और 3 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। 13 नंबर आपका बोला कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कृषि यंत्र बैंक। और देखिए जो अभी प्रश्न हमको नहीं आंसर हो मिल पाया है, मतलब आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया, तो उसका मैं आपको आंसर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सही आंसर बता पाऊँ, ठीक है। तो 16 का देख लेते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 6ठी कक्षा के सभी छात्र हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे देखेंगे कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो यह आपका प्रदान किया जा सकता है, आप सभी लोग याद रखेंगे, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया था। तो आपको ये पता ही होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो ये कौन नहीं है, तो आपका भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है इसमें आपका हिस्सा नहीं है। आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24, आपका इसमें मिलान करके बताना है। तो देख लेते हैं 24 का आंसर क्या बोल रहा है। देखिए 24 की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी सहकारिता आयोग जो है आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। श्रीरंगराज समिति आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और पारेख समिति आपका हो जाएगा दूसरे में और नरसिम्हन समिति जो है ये आपका हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करके बताना है। तो बोल रहा है कि भारत में चाय उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त सही आरोही क्रम कौन सा है। तो 25 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले घटना आपका हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन। अगला प्रश्न है कि बोला है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो सभी को पता है, एक सिंपल प्रश्न है आपका, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो ये भी आपका सिंपल प्रश्न है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो देखा जाए तो आपका जो इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, 2-3 प्रश्न अभी सिंपल ही है, जो कि सभी को पता है, जगदीशपुर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो कौन फरार हुए थे? तो आपका जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपका चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये भी आपको पता ही होगा, खाद्य एवं कृषि जो इनका विभाग था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो 33 का जो उत्तर है आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये भी सभी को पता है, सिंपल प्रश्न है, आपका गोपाल कृष्ण गोखले इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये तो एकदम सिंपल ही प्रश्न है, सभी को पता है कि बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी जी ने एक सम्मेलन में भाग लिया था। वो कौन सा सम्मेलन था? आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। अगला है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार ढाबे में कौन संबंधित है? तो ये कौन संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य सेन। क्या हो जाएगा? सूर्य सेन। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 41 क्या बोल रहा है? 41 आपका यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको मैं अभी स्किप करूंगा, अभी जीके जीएस को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब 51 नंबर देख लेते हैं। 51 नंबर का आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका गलत है? तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर आपने सही किया है तो मिला लीजिएगा। 52 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत कथन का चयन करके बताना है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका ई सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में, चलिए देखते हैं। बोला ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सत्य की अगर हम बात करेंगे तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका 53 नंबर क्या बोला है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो अगर हम घटक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। अगला है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 55 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा परासरण, यानी ऑप्शन डी। अगला है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद में उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोएं, ऐसा क्यों? तो क्योंकि पेड़ की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते यानी छोड़ते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कीट बख्शी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तब। अगला है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा इसमें मदद करता है, डैश की मदद करता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भोजन के भंडारण, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा RH कारक इसका उत्तर हो जाएगा। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे? तो यह आपका होता है मस्तिष्क, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या फिर तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पराध्वनिक तरंग, यानी सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, AB हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निमोनिया एक संक्रमण है किसका? तो देखिए ये जो संक्रमण है आपका फेफड़ों का हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बोला कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। डी इसका सही हो जाएगा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए, यानी डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है आपका अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 69। बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यहाँ पे होता है कि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, यानी ऑप्शन जो ए है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का जो तापमान है बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह पिघल जाए तो क्या होगा? तो अगर पूरी तरह पिघल जाता है तो जल का स्तर जो है नहीं बढ़ेगा, सेम टू सेम वही रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो 82 का जो है आपका गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि यदि एक पंख एक रबर की गेंद एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, यानी डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है, इस घटना का कारण क्या है? इसका कारण यही होता है कि प्रकाश का व्यक्तीकरण हो जाएगा। डी इसका सही हो जाएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करें तो 75 का उत्तर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है, यानी ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ये आपका हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो 77 का जो आंसर है आपका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। अगला है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह क्या कहलाती हैं? तो वह जो कहलाती हैं, इसका उत्तर आपका हो जाएगा त्रिक, यानी ऑप्शन डी। अगला है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो उस अयस्क का नाम है आपका ऑप्शन ए बॉक्साइड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो आपका कौन सा है? तो क्षारीय विलयन हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? सभी को याद ही होगा, जो कि ये करंट अफेयर का है, तो आपका बी हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न क्या है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपका कोई भी मेरे हिसाब से 2021 में कोई नहीं था, तो ई ही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि यूएनए में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो 85 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टी.एस. त्रिमूर्ति, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों का ज़्यादातर या फिर ज़्यादा महिलाएं हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोपालगंज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाया गया था? तो ये आपका बुलाया गया था 1913 में। 1913 आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला कि बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल खिलाड़ी, यानी सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किस लिए दिया गया था? तो 2022 का भी प्रश्न 2020 का भी प्रश्न आपका यहाँ पे पूछ रहा है। तो 89 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, यानी डी इसका सही हो जाएगा।
विधानसभा में यानी बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ये आपका हो जाएगा 38 यानी ए इसका सही हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2006 यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? सभी को पता है, ये आपको हो जाएगा 2000 में ही झारखंड का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कौशल और उद्यमिता विकास हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो कितने विभाग शामिल है? तो आपका 6 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा खगड़िया यानी ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। बोल रहा है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, किसके द्वारा ये निर्मित है? तो ये आपका देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितना है? तो इसका हम लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 में, 98 का सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे 99 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है किसको? तो ये आपका संदर्भित करता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधानसभा नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। अगला प्रश्न है कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संदेश झिंगन। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? तो यह आपका 1 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? सभी को पता है, ये कौन जीता था? भाला फेंक, नाम बताइएगा अगर आपको याद है तो। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 18 पदक। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2021। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो वो कौन था? तो आपका मेजर जनरल क्रिस डोनाल्ड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डसॉल्ट एविएशन हो जाएगा। अगला कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था जून 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न है बोला है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए इजराइल में। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। बोला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? सभी को पता है, ये आपका कौन बताइएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लियाकत अली, यानी ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह की अगर हम बात करेंगे सीधो और कानू हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है किसने दिया था? तो ये आपका दिया था राजकुमार शुक्ल ने, यानी ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। बोल रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो ये ज्ञान प्राप्ति की अगर हम बात करेंगे तो आपका महात्मा बुद्ध हो जाएगा, यानी 15 का उत्तर आपका गौतम बुद्ध यानी बी हो जाएगा। बोल रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो
तो इसका जो मकबरा है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सासाराम, यानी ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। 19 का सही उत्तर आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो इसका उत्तर जो है आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विजयालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे आपका महाकाश्यप हो जाएगा, यानी बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। बोल रहा है कि किरातार्जुनीय पुस्तक जो है किसने लिखा था। तो ये आपका लिखा गया था आपका भारवी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा पूरा किया गया था, पूरा के बारे में पूछ रहा है, तो आपका इल्तुतमिश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सभी को पता है कि हरिहर और बुक्का थे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोला किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था। ये भी आपको पता ही होगा, जो कि आपका जहांगीर सही हो जाएगा। अगला है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो आईने अकबरी जो है ये आपका अबुल फजल हो जाएगा, यानी डी इसका सही हो जाएगा। देखिए आप अगर हम बात करेंगे इतिहास में जो अच्छा प्रश्न आया है, जो कि सभी को आ ही रहा होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मद्रास में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि 1857 विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो 28 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वी डी सावरकर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा बाबा साहेब आम्बेडकर हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 131, बोला है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और डमलिन के संबंध में सही है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 मिला लीजिएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो अभ्रक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गया। अगला कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे। 35 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा 137 का ऑप्शन सी हो जाएगा कंवर झील हो जाएगा, कंवर झील। अगला कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गया में। नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 140 नंबर, बोला कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है। पृथ्वी के आयाम की माप से, यानी बी इसका सही हो जाएगा। अगला कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ए वैगनर हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। सुंदरा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जावा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है। तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लेबनान, लेबनान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इल्मेनाइट जो कि एक भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, जिसका खनिज पूछ रहा है, किसका खनिज है। तो ये जो खनिज है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा टाइटेनियम का, टाइटेनियम। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो 46 की अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन जो ए है यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 147 कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पेनिप्लेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, आप सब लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शनि का। आखिरी प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। इसकी विशेषता आपका लौह अयस्क का खनन हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका मैंने 150 प्रश्न समाप्त कर दिया है 1 से लेकर के, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया है यह भी आप कमेंट करके बता ही दीजिएगा। मिलता है एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।